जदयू और राजद की सरकार थी, उस वक्त भी स्मार्ट मीटर, उसी वक्त तो स्मार्ट मीटर लगा, तो उस वक्त उनको नहीं दिखाई पड़ा था ये बात, उनके दिमाग में नहीं आया था, दिमाग में गोबर भरा हुआ था। जब बिहार में कष्ट हुआ विदेश भाग जाते हैं, होगा काहे नहीं। वो जन्म जब लिए हैं ना, सोना नहीं हीरा का चम्मच मुंह में लेके जन्म लिए हैं। देश में सबसे ज्यादा जो महंगी बिजली है वो बिहार में मिलती है और सबसे ज्यादा गरीब लोग भी बिहार में रहते हैं, तो गरीब खाए नहीं, बिजली बिल ही देते देते रह जाए। दुनिया विकास की ओर बढ़ता है, वो बिहार को लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं। वो तो कल ही भी कहेंगे कि बिजली जो है बेकार का चीज है, फिर चलो सब लालटेन युग में। आंदोलन करना चाहिए बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के लिए ना। लेकिन बाढ़ को लेकर के भी आप लोगों को घेर रहे हैं ना कि 19 साल से जो नीतीश कुमार है वो सत्ता पर बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो माने कि बाढ़ को लेकर के वो पूरी तरीके से विफल रहे हैं। इसको लेकर के कहाँ कुछ फायदा दिख रहा है इससे? घर प्लानिंग से चलता है। अगर 10 तारीख को आता है पेमेंट, तो उसी के अनुसार घर प्लानिंग से चलता है। सब चीज़ 10 तारीख से शुरू होगा, तो बिजली भी 10 तारीख से रिचार्ज होगा। क्या दिक्कत है? लोग कम खर्चा करते हैं, अब ये बिजली बिल बढ़ा नहीं है और अब लोग कम खर्चा बिजली करते हैं। इससे देश का, राज्य का भला होता है। क्या ऊर्जा का अपव्यय नहीं होता है? नहीं तो लोग खाली पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, कोई मतलब नहीं रहता था। क्योंकि ये स्मार्ट मीटर है, बड़ा सेंसिटिव मीटर है, इसमें दो राय नहीं है। ये सेंसिटिव मीटर है, ये बेईमान मीटर नहीं है। ये स्मार्ट मीटर नहीं, चीटर मीटर है। ये बोल हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की, जो स्मार्ट मीटर के बारे में कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 1 तारीख से राजद जो है स्मार्ट मीटर को लेकर के आंदोलन करने वाला है, क्योंकि स्मार्ट मीटर से बिहार के लोगों का हित नहीं बल्कि नुकसान हो रहा है। स्मार्ट मीटर को लेकर के बिहार में बवाल मचा हुआ है। विपक्ष जो है लगातार जो है कटाक्ष कर रही है सरकार पे और कह रही है कि सरकार सिर्फ स्मार्ट मीटर से खुद का फायदा देख रही है, बिहार के लोगों का इससे बहुत ही नुकसान हो रहा है। इसे सब तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ सुल्तानगंज के जदयू के विधायक ललित नारायण मंडल जी हैं। उनसे पूछेंगे कि सर, जो तेजस्वी यादव है वो कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर नहीं, ये चीटर मीटर है, उस पर क्या कहिएगा? देखिए, इस पर हमारा कहना है कि अभी जैसे बिहार बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, भयंकर बाढ़ से यहाँ की जनता पीड़ित है और वो विदेश से जाकर ट्वीट करते हैं। उनको तो यहाँ आकर के घर घर घूमना चाहिए और लोगों के कष्ट को दूर करने की बात होनी चाहिए। सब दल मिल कर के, बिहार की जितनी पार्टियां हैं, सब पार्टी मिल कर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के जनता के दर्द के निवारण की बात करनी चाहिए। लेकिन उसको तो बिहार से मतलब नहीं है। जब बिहार में कष्ट हुआ विदेश भाग जाते हैं, होगा काहे नहीं। वो जन्म जब लिए हैं ना, सोना नहीं हीरा का चम्मच मुंह में लेके जन्म लिए हैं। कारण आप जानते हैं कि जॉब के बदले जमीन देने की बात जो उनके पिताजी किए थे, इतना संपत्ति उनको जन्म लेते मिल गया था कि हम लोग सोच नहीं सकते। तो जनता के दर्द को उन्होंने देखा कहाँ। इसलिए अभी बात होनी चाहिए बाढ़ की बात, कि बाढ़ पीड़ित जनता के कष्ट को कैसे दूर किया जाए। और जहाँ तक आप स्मार्ट मीटर की बात करते हैं, बीजेपी में अभी सरकार होने के पहले तो जदयू और राजद की सरकार थी, उस वक्त भी स्मार्ट मीटर, उसी वक्त तो स्मार्ट मीटर लगा, तो उस वक्त उनको नहीं दिखाई पड़ा था ये बात, उनके दिमाग में नहीं आया था, दिमाग में गोबर भरा हुआ था कि स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे हम। उस वक्त तो सबसे बड़ी पार्टी सरकार में वही थे और उप मुख्यमंत्री थे। बड़ी बड़ी विभाग, जो बड़े बड़े विभाग उन्हीं के पास था और वो चाहते तो रोक देते। तो उस वक्त स्मार्ट मीटर, स्मार्ट चीटर नहीं था। ये सब केवल लफाजी है और सचमुच में इससे बिजली की बचत होती है। अब बिजली की जब बचत होगी तो देश का, राज्य का भला होगा और राज्य का जब भला होगा तो जनता का भला होगा। नहीं, उन्होंने कहा है कि सिर्फ जो है जदयू के नेता लोगों का भला होगा, जो घोटालेबाज नेता है उसका भला होगा। 1 तारीख से, जो 1 अक्टूबर से है, स्मार्ट मीटर को लेकर के जो वो लोग आंदोलन करने वाले हैं पूरी राजद।
अभी तो हम कहा कि आंदोलन करना चाहिए बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के लिए ना। लेकिन बाढ़ को लेकर के भी आप लोगों को घेर रहे हैं ना कि 19 साल से जो नीतीश कुमार है वो सत्ता पर बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं वो माने कि बाढ़ को लेकर के वो पूरी तरीके से विफल रहे हैं। इसको लेकर के कहाँ कुछ फायदा दिख रहा है इससे? नीतीश कुमार के साथ तो हमको लगता है 2-2.5 साल वो भी रहे हैं। तो क्या किए वो बाढ़ के बारे में? वित्त मंत्रालय उन्हीं के पास था, स्वास्थ्य मंत्रालय उन्हीं के पास था, शिक्षा मंत्रालय उन्हीं के पास था, सब विभाग तो जितना विभाग था बड़ा बड़ा विभाग उन्हीं के पास था। उस वक्त क्या किए वो? हम सीधे कहना चाहते हैं कि यह मात्र राजनीतिक स्टंटबाजी है और दुनिया विकास की ओर बढ़ता है, वो बिहार को लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं। वो तो कल ही भी कहेंगे कि बिजली जो है बेकार का चीज़ है, फिर चलो सब लालटेन युग में। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देश में सबसे ज़्यादा जो महंगी बिजली है वो बिहार में मिलती है और सबसे ज़्यादा गरीब लोग भी बिहार में रहते हैं, तो गरीब खाए नहीं, बिजली बिल ही देते देते रह जाए। देखिए, बिहार को महंगी बिजली मिलती है, लेकिन बिहार सरकार जो रेवेन्यू वसूल करती है वह उस रेट से नहीं वसूल करती है, वो सब्सिडी दे करके सरकार वसूल करती है। 75 पैसा प्रति यूनिट किसान को देती है सरकार। तो महंगी बिजली है बिहार सरकार के लिए, जनता के लिए महंगी बिजली कहाँ से? आप लोगों ने स्मार्ट मीटर का उपयोग किया, लेकिन तेजस्वी यादव उधर कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार 2025 में बनती है तो 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, तो ये कहीं उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा आप पर ये स्मार्ट मीटर का दाव? देखिए, वैसे तो कहने का है, बहुत चीज़ कहे हैं वो। अच्छा कौन काम किए बताइए ना। नौकरी दे रहे हैं 17 महीने 15 साल उनके माता पिताजी की नौकरी रही है, क्या किए बिहार में? तो ये सब केवल कहने की बात है और बिहार की जनता उसके बहकावे में आने वाली नहीं है। फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। और जैसे कि तीसरी बार मोदी जी सरकार में आए ना, कितना विरोध किया, क्या हुआ? कुछ अंतर पड़ा बिहार में? उसी तरह जनता एकदम एनडीए के साथ है और इस बहकावे में आने की बात नहीं है। और स्मार्ट मीटर है, ये स्मार्ट चीटर नहीं है, ये इनका लफाजी है और कुछ नहीं। चलिए, अगर बयानों से बात हटकर करें आम लोगों की, तो आम लोगों का आप भी फेसबुक चलाते होंगे सर, फेसबुक पे या कहीं भी हम लोग ट्विटर पे ये देखते हैं कि लोग जो है कह रहे हैं खुल करके कि स्मार्ट मीटर जब से लगा है तब से उनका बिल जो है वो दुगना तिगना आ रहा है। इस पर तो आप सर मुंह नहीं फेर सकते, कहीं ना कहीं ये नुकसान कर रहा है बिहार की जनता। देखिए, बिजली हम भी स्मार्ट मीटर लगाए हुए हैं, बिजली बिल दुगना तिगना नहीं आता है। आप जितना यूज कीजिएगा उतना बिल आवेगा। ये मीटर स्मार्ट है इसीलिए कि ये रीडिंग एग्जैक्ट देता है, और आप अगर मोबाइल भी चार्ज कीजिएगा तो वो शो कर देगा वो, इसलिए लोगों को लगता है ऐसा, और कोई बात नहीं है। चलिए, एक बात सर, बहुत लोगों की जो तनख्वाह होती है, जो वेतन होती है, वो 8 से 10 तारीख के बीच आती है। अब ये जो आप लोगों ने कर दिया है, ये रिचार्ज वाला हिसाब हो गया है फ़ोन वाला। अब जिसकी तनख्वाह 8 तारीख को आई है और वो नहीं भरा पाया, तो कैसे वो काम करेगा? बच्चे को भी नुकसान है, घर की गृहिणी को भी नुकसान है, सबको नुकसान है इससे। देखिए, आप लोग समझते हैं हर चीज़ प्लानिंग, घर प्लानिंग से चलता है। अगर 10 तारीख को आता है पेमेंट, तो उसी के अनुसार घर प्लानिंग से चलता है। सब चीज़ 10 तारीख से शुरू होगा, तो बिजली भी 10 तारीख से रिचार्ज होगा। क्या दिक्कत है? लोग कम खर्चा करते हैं, अब बिजली बिल बढ़ा नहीं है और अब लोग कम खर्चा बिजली करते हैं। इससे देश का, राज्य का भला होता है। क्या ऊर्जा का अपव्यय नहीं होता है? नहीं तो लोग खाली पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, कोई मतलब नहीं रहता था। क्योंकि ये स्मार्ट मीटर है, बड़ा सेंसिटिव मीटर है, इसमें दो राय नहीं है। ये सेंसिटिव मीटर है, ये बेईमान मीटर नहीं है, ये सेंसिटिव मीटर नहीं, ये सेंसिटिव मीटर है और रीडिंग सही देता है। इसलिए हम लोग भी अब सब लोग सतर्क हो गए हैं कि बेवजह कहीं पर पंखा, कहीं पर बल्ब, कहीं पर एसी न चले। जहाँ पर लोग बैठते हैं वहीं पर चलाते हैं। ये सावधानी की जरूरत है और कुछ नहीं। चलिए, सावधानी की जरूरत है, ये कहना है सुल्तानगंज के विधायक ललित नारायण मंडल जी का।
स्मार्ट मीटर पे बात करें स्मार्ट मीटर की, तो इसका विरोध जो है कई दिनों से राजद कर रही है और उन्होंने ऐलान किया है कि 1 अक्टूबर से स्मार्ट मीटर का वो जो है महत्वपूर्ण तरीके से विरोध करेगी, विशेष तरीके से विरोध करेगी। और इसकी तैयारी जो है कल तेजस्वी यादव ने लाइव आकर के कह दी कि वो जो है इसका विरोध करने वाले हैं और स्मार्ट मीटर का दाव जो है वो जदयू को उल्टा पड़ेगा। 2025 के विधानसभा चुनाव में जो जनता है उनको बताएगी कि इसका विरोध कैसे वो करेगी। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट पे भी जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।